वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड को लेकर, जहां 15 मार्च के सोमवार के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे कार्तिक एक बार फिर से सीरत को नायरा के नाम से बुलाने वाला है। जहां अब तक की कहानी में हमने देखा ही था कि कार्तिक इस बात को मान चुका है कि सीरत उसकी नायरा नहीं बल्कि कोई और है, और सिर्फ सीरत की शक्ल ही मिलती है नायरा से। इसी बात का एहसास दिलाने कायरव के साथ पहुंच गए थे कार्तिक जैसलमेर में, और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे जब मनीष बुला रहे थे कार्तिक और कायरव को वापस गोइंग का मैंशन, तो वहीं पर कार्तिक ये कहते नजर आ रहे थे कि जब तक कायरव को इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि वो उसकी माँ यानी कि नायरा नहीं बल्कि कोई और है, ऐसे में वो वापस गोइंग का मैंशन नहीं आएगा। जिसका साफ मतलब यही निकला था कि कैसे कार्तिक अपने सच्चाई को जान चुका है कि सीरत कोई और है, और नायरा का उसकी जिंदगी में अब वापस आना कभी नहीं हो सकता। और फिर अपने बेटे को भी यही सीख देने के लिए वो पहुंच गया था जैसलमेर। लेकिन आपको बता दें कि शिवरात्रि के महा एपिसोड में बदलने वाली है शो की पूरी कहानी, क्योंकि जहां अब तक कार्तिक सीरत को दोस्त मान रहा है, वहीं आप देखेंगे कि कैसे एक बार फिर से जहां सीरत और रोहन नजर आएंगे एक नए अवतार में, जहां पर वो बन रहे होंगे शिव और पार्वती, वहीं पर पहुंच जाएंगे कार्तिक भी। और फिर जब ये डांस चल रहा होगा सीरत का, तभी सीरत टकरा जाएगी कार्तिक से, और फिर उस टकराव में जब गिरने वाली होगी सीरत, तो फिर उसे वो हादसा याद आ जाएगा जब नायरा भी इसी तरह उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई थी। क्या होने वाली है आगे की पूरी कहानी, कैसे आखिर कार्तिक एक बार फिर से सीरत को नायरा बुलाकर उसे गले लगाने वाला है, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 15 मार्च के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे कार्तिक एक बार फिर से सीरत को गले लगाकर नायरा बुलाने वाला है। जी हाँ, आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे सीरत के सामने खुलने वाला है नायरा के अतीत का राज। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही था कि कैसे सीरत की हो गई थी गोइंका हाउस में एंट्री, और इसी के बाद लगातार कायरव सीरत को ही अपनी माँ यानी कि नायरा समझ रहा था। और वहीं हमने ये भी देखा कि कैसे दादी और मुकेश लगातार सीरत के खिलाफ नजर आ रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सीरत अपने हमशक्ल जो कि हूबहू नायरा की तरह दिखने की वजह से कहीं ना कहीं उनके पैसों के लालच में उनके घर वालों से अपना रिश्ता जोड़ने में लगी हैं। वहीं हमने ये भी देखा कि कैसे कार्तिक हर बार नजर आए थे सीरत की मदद करते हुए। अब ऐसे में जहां एक बार फिर से सीरत की जिंदगी में आ गई थी एक बड़ी मुसीबत, तो फिर से खड़े नजर आए थे उनका साथ देते हुए कार्तिक। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही था कि कैसे मुकेश और सीरत के बीच गलतफहमी की वजह से काफी बड़ी लड़ाई हो गई थी, और इसी के बाद कार्तिक ने सीरत को गोइंका मैंशन छोड़ने को भी कह दिया था, और फिर चली आई थी सीरत मोड़ी के साथ वापस जैसलमेर। अब ऐसे में जहां जैसलमेर में तो मुकेश ने उसके घर को हड़प लिया था, तो फिर आखिरकार सीरत और मौड़ी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, जिसके बाद सीरत ने तोड़ दी थी मुकेश की घर की ताला,
और फिर हमने देखा कि किस तरह मुकेश ने पुलिस को बुलाकर गिरफ्तारी की तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर से एक बार कार्तिक नजर आया था उसकी मदद करते हुए, और जिसके बाद ही मोड़ी को उसका घर वापस मिल गया। लेकिन तब तक मुकेश ये समझ चुका था कि कार्तिक हर बार की तरह सीरत को बचा लेता है, तो एक ही रास्ता है कि सीरत को एक अलग तरीके से धूल चटाया जाए। और फिर हमने देखा कि कैसे मुकेश ने दे दी थी सीरत को एक कबड्डी मैच का चैलेंज, जहां पर कार्तिक भी नजर आए थे कबड्डी का खेल खेलते हुए। आखिरकार इस पूरे खेल में मनीष के मदद के बाद ही हमने देखा कि कैसे कार्तिक ने हरा दिया था मुकेश को, और फिर मुकेश बेचारे हार का चेहरा देखते ही हट गए थे सीरत के रास्ते से। लेकिन कहानी अब यहीं तक नहीं रही, क्योंकि दिलचस्प होने वाली है आगे की बड़ी ट्विस्ट। आपको बता दें कि आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे महाशिवरात्रि के दिन सीरत और उसके दोस्त रोहन को शिव और पार्वती के रूप में नाचते हुए आप देखने वाले हैं, और वहीं पर पहुंचने वाले हैं कार्तिक भी। जिस डांस के दौरान सीरत गलती से टकरा जाती है कार्तिक से और फिर गिरने ही वाली होती है कि कार्तिक उसका हाथ थाम लेता है, और फिर उसे वो बात याद आती है जब नायरा भी इसी तरह उससे दूर हो गई थी। जी हाँ, इसी तरह जब उसके हाथ को नहीं पकड़ पाया था समय रहते कार्तिक, तो फिर नायरा गिर गई थी खाई में, जिसके बाद हो गई थी नायरा की मौत, जिस बात को अब तक तो सीरत नहीं जानती थी। लेकिन जब कार्तिक उसका हाथ थामते ही जोर से चिल्ला देगा नायरा का नाम और फिर उसे गले लगा लेगा, तो फिर सीरत समझ जाएगी कि आखिर नायरा की मौत हुई कैसे थी। वहीं आप कहानी में ये भी देखेंगे कि सीरत इस बात को समझ जाएगी कि बार बार सीरत के साथ रह रहे कायरव और कार्तिक इस तरह तो कभी भी नायरा और उसके गम को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जब जब सीरत को कार्तिक और कायरव और पूरा गोइंका परिवार देखता है तो उन्हें बार बार नायरा के मौत का हादसा याद आता है, और यही वजह है कि अब शायद उनके जिंदगी में नायरा का ये गम कभी नहीं खत्म हो सकता। अब देखना ये होगा कि जब सीरत के सामने खुल जाएगा नायरा का ये राज, तो फिर कैसे बदलेगी शो की आगे की कहानी। तो देखा आपने कि शो में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कैसे कार्तिक सीरत को नायरा समझने लगा है, जहां कहीं ना कहीं कार्तिक इस बात का दिखावा करता जरूर नजर आता है कि वो नायरा को नायरा ही समझ रहा है, ना कि सीरत को नायरा की पहचान देने की कोशिश कर रहा है। जहां कार्तिक लगातार कायरव को ये कहता नजर आता है कि वो अपनी मां यानी कि नायरा को मरा हुआ ही समझ ले, क्योंकि अब तो वो उसकी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आने वाली है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि कैसे कार्तिक अपने ही बात से पलटता नजर आ रहा है, जहां पर अब सीरत भी कहीं ना कहीं इस बात को एहसास करने वाली है कि कैसे उसकी शक्ल की वजह से कार्तिक बार बार नायरा को याद करता है। और यही वजह रही कि इससे बीते एपिसोड में भी हमने देखा कि कैसे कार्तिक ने नींद में सीरत को कह दिया था आई लव यू, और इसी के बाद सीरत के साथ दोबारा वही चीजें हो रही हैं जो उससे उस वक्त हुई थी जब पहली दफा मिले थे कायरव और कार्तिक सीरत के साथ। अब ऐसे में सीरत को भी काफी बुरा लग रहा है कि कैसे उसकी शक्ल की वजह से वो बार बार उनके इतने बड़े गम को बार बार दोहरा देती है, और इसी वजह से अब देखना ये होगा कि क्या सीरत अब भी बनाए रखेगी अपनी इस दोस्ती को कार्तिक के साथ, या फिर
कार्तिक का यूं अचानक से सीरत को गले लगाकर नायरा के नाम से पुकारना बदल देगा कार्तिक और सीरत की दोस्ती के रिश्ते को। क्या कुछ होने वाली है आगे की पूरी कहानी, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।